इस कार्यक्रम की तरफ होगा कि नहीं? तो जरा उनको भी आवाज आनी चाहिए। मेरे पीछे कहिए जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, जय भारत माता की, भारत माता गंगा माता की। आदरणीय मंच महाराज श्री श्री अनंतराय उर्फ नागेंद्र राज जी, जिनके 515वें जयंती के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, वीर सूर्य विश्व महावीर चिराराज जी को मैं सुरेश चौहान के प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि करीब 15 वर्ष पूर्व महाराज जी दिल्ली में आपके लिए आंदोलन करने के लिए आए थे और जंतर मंतर पर कार्यक्रम चल रहा था। कोई मीडिया वाला कूच बिहार की न्यूज नहीं दिखा रहा था, लेकिन मेरे पास 2 लोग आए। कहा है वो? खड़े हो जाइए। ये व्यक्ति मेरे पास आए और इन्होंने कहा सुरेश जी, हमारा राजा आया है, लेकिन दिल्ली वालों को हमारे राजा की कीमत समझ में नहीं आ रही है। अरे राजा तो महल में रह सकता है, लेकिन हमारा राजा कूच बिहार के लोगों के लिए जंतर मंतर पर धरने पे बैठा है। मैंने कहा बाकी कोई चैनल दिखाए न दिखाए, सुरेश चौहान के दिखाएगा और हम उनके साथ खड़े रहे। पूरे हिंदुस्तान को पता चला, तब की सरकार को पता चला। और मैं आपको अभी भी वचन देता हूं, जब भी ये आंदोलन चलेगा और जब तक विजय नहीं होगा, सुरेश चौहान को सुदर्शन चैनल आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा। और जहां सुदर्शन जिस दिशा में खड़ा होता है, विजय उधर ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन है। ये केवल नाम का सुदर्शन नहीं है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा हथियार है, शस्त्र है, जो हाथ से निकलकर शत्रु का सर्वनाश करके पुनः वापस आ जाता है। आज महाराज जी, मैं जब इधर आ रहा था तो मैंने हमारे मराठा इतिहासकारों से बात की कल रात में। मैंने कहा मैं कुछ याद जा रहा हूं, हमारा क्या हिस्सा बताइए। तो मेरे पास लिखित में है, मेरे पूर्वज जब हम पवार सरनेम लगाते थे तो 284 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज कूच बिहार आए थे। 284 वर्ष पूर्व, यह है 1741। तब यहाँ पर महाराज उपेंद्र नारायण जी की सरकार थी, सत्ता थी, राज था, और पूरे देश पर हरा झंडा लहरा रहा था। मराठों ने तय किया कि देश में जो भी हिंदू राजा, जो भी सनातनी राजा भगवा झंडा ऊपर उठाने के लिए अगर खड़ा रहेगा तो मराठा सत्ता उनके पीछे खड़ी रहेगी। तब यहाँ पर नवाब अलीवर्दी खान का शासन था, उड़ीसा, बंगाल, असम। लेकिन उस समय महाराज रघुजी राजे भोसले ने हमारे परिवार को यहाँ भेजा और महाराज उपेंद्र नारायण जी को एक संधि हुई और ये तय हुआ कि हम इस्लाम के झंडे के नीचे हमारा ये पीला झंडा नहीं लगाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। और भगवान ने साथ दिया। परिणाम क्या हुआ? आज जो हिंदुस्तान स्वतंत्र है, वो उस 1741 से लेकर 1751 के बीच में जो यहाँ पर रणनीति बनी, उस रणनीति के कारण स्वतंत्र है। लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। अरे 15 अगस्त को अंग्रेजों से स्वतंत्रता है, लेकिन अंग्रेजों के स्वतंत्रता के पहले मुसलमानी आतताई की स्वतंत्रता मिली थी और वो स्वतंत्रता के नाम की महाराज उपेंद्र नारायण जी कूच बिहार के राजा थे। और आज लोग कहते हैं कि हम चिकन को काट देंगे, क्या हिंदुस्तान सही सही को काट
पूर्वोत्तर चला जाएगा, लेकिन महाराज जी और महाराज जी के प्रति तो आप लोगों की भक्ति देखकर मुझे विश्वास हुआ कि चिकन ने कभी भी हिंदुस्तान से अलग नहीं होगा और होने नहीं देंगे। मित्रों, आज यह त्यागों जब हम आए हैं तो हमको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भी इस देश में किसी राजा के प्रति जनता का इतना प्रेम है। मैं किसी एक कार्यक्रम में, यहाँ तो एक उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रुके, कल से आए हुए शायद, कोई इतना देर नहीं रुकता है। हम भी कार्यक्रम करके आते हैं, कार्यक्रम करके 2 घंटे में चले जाते हैं, लेकिन दोपहर से कक्षा में हूँ, आप लोगों का प्रेम देखकर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये मामला क्यों बताया कि आपको सोना दे रहे हैं क्या, चांदी दे रहे हैं? नहीं, एक विश्वास दे रहे हैं कि मैं आपको अपने सपने का कुछ जहां पुनः वापस लौटाऊंगा और उनके सपने के साथ हम हैं। और ये सपना कोई विद्रोही सपना नहीं है, हिंदुस्तान के राज सत्ता का वचन है, लिखित है, उसके सबूत है और हिंदुस्तान अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जारी, तो वचन जाने देंगे। और इसलिए महाराज, दिल्ली में तो निर्णय कैसे होते आप जानते हैं, कूटनीति ही दिल्ली का सबसे बड़ा हथियार है। अब दिल्ली शस्त्रों से नहीं, कूटनीति से चलती है और कूटनीति हमको छत्रपति शिवाजी महाराज जी से सीखनी चाहिए। तब भी हमने 1741 में एकत्र आकर कूटनीति की थी। आज उस कूटनीति अर्थात साम दाम दंड भेद इसका उपयोग करेंगे और कुछ विहार को उसका अधिकार देंगे। आज माइक पर ज्यादा बोलने के बजाय क्या करेंगे इस रणनीति का बहुत ज्यादा उल्लेख करने के बजाय, मोदी जी को चुनौती देने के बजाय, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमको हमारा कूच बिहार अगर कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। दे सकते कि नहीं? क्यों दे सकते हैं? मैं ऐसे बोल रहा हूं क्या? नहीं, इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल पॉलिसी है छोटे राज्य की। उन्होंने ही उत्तराखंड बनाया, उन्होंने ही तेलंगाना बनाया। अगर जिस पार्टी की पॉलिसी है छोटे छोटे राज्य बनाने की और ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त करेंगे तो यहाँ पर 2 नीतियां कुछ बिहार के लिए ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने की भी यहाँ पर संभावना है और छोटा राष्ट्र भी यहाँ पर बन सकता है। और छोटा क्या, महाराज जी तो बोल रहे थे 1 करोड़ जनसंख्या है, पूर्वोत्तर में तो 6-6 लाख के राज्य हैं, ये तो गोवा से भी बड़ा राज्य बनेगा। और मुझे विश्वास है कूच बिहार इस देश का एक अलग राज्य बनेगा। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, मैं कहता हूँ कि क्यों यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, राज्य मांगिए और महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाइए। चाहिए महाराज जी मुख्यमंत्री। देखिए, राजाओं को यूं ही बदनाम किया गया। मैं पत्रकार हूं, फिर भी बताता हूं। देखिए, राजा होते थे तो राजा गुंडे पालते थे क्या? नहीं, क्योंकि राजा को चुनाव लड़ना होता था क्या? नहीं, तो चुनाव में शराब बांटते थे क्या? पैसे बांटते थे क्या? गुंडे पालते थे क्या? भ्रष्टाचार करते थे क्या? नहीं, क्योंकि ये सब तो राजा का ही होता था। आज डेमोक्रेसी ने क्या दिया? हमारे बंधु बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, डेमोक्रेसी बड़ा हथियार है, लेकिन डेमोक्रेसी ने सिर्फ 10,000 लोगों को एमएलए, एमपी और 16-17 लोगों को बड़े पदों पर बिठाया, बाकी तो कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं ये नहीं कहता कि पूरा राज सत्ता जैसी व्यवस्था ही है, लेकिन ऐसा राजा सत्ता पे बैठेगा
संस्कारों विचारों में चलने वाला व्यक्ति सत्ता में होना चाहिए, वो होगा तो हमारा स्वप्न पूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति एक मत है, गद्दार का भी एक ही मत है, देशभक्त का भी एक ही मत है, सेना पर सेना में अपने जवान को भेजने वाले पिता का भी एक मत है। और बेटा अगर बलिदान हो जाए तो अगला बेटा पुनः सीमा पर भेजने की तैयारी रखने वाले बाप का भी एक ही मत है। और दूसरा बेटा भी बलिदान हो जाए तो अपने पोते को सीमा पर भेजने का संकल्प लेने वाले दादा का भी एक ही वोट है। और हमारे सैनिकों के पीठ में छुरा मारने वाले नमक हराम का भी एक ही वोट है, एक ही मत है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज यहाँ पर यह संकल्प हमें लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में एक व्यवस्था बदली, इसका पुनर्विचार करना पड़ेगा। वो दिन आएगा। और इसलिए आज इतना संकल्प लेकर मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कितने लोग हैं 4 बच्चे हाथ उठाइए, 4 बच्चे वाले, किसी ने नहीं बताइए। हाँ महाराज जी आपके कितने? 3 बताइए। आप बताए 4 बीवियां और 40 बच्चे करने वाले आपके रास्ते में है ना, चलेगा क्या? और इसलिए आपने जाकर डेमोक्रेसी में जीवित रहना है तो आपको भी ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। और जो क्षत्रिय तीसरा बच्चा पैदा करेगा वो कोई भी हो, उसके तीसरे बच्चे के खाते में 1 लाख रुपए मैं डालूंगा। तीसरे बच्चे जो चौथा करेगा उसके खाते में 2 लाख रुपए। बच्चे पैदा करने चाहिए नहीं? करेंगे क्या? कौन उठाइए? हाँ बुजुर्गों में उठाइए। चलिए मित्रों, आज पहली बार आया हूँ, बोलने के बजाय करने पर जोर देता हूँ। और अभी महाराज की दिल्ली में राज्यसभा के सांसद है, ये लड़ाई दिल्ली में संसद में, और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली के सड़क पर साथ में लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और विजय होंगे, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार दिल्ली में आवाज जाए, ऐसा आवाज लगाइए, भारत माता की। अरे ये तो ममता अभी तक भी नहीं गई, मोदी